नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का सब्जेक्ट है कोलेस्ट्रॉल। इसके ऊपर वैसे तो बहुत सारे वीडियोस YouTube पर पहले से ही है, लेकिन मेरी वीडियो में आपको कुछ नया मिलने वाला है। लीवर और कोलेस्ट्रॉल का क्या संबंध है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। प्लस लास्ट में बहुत सारी इफ़ेक्टिव घर की दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट चिकना पदार्थ है जो हमारे ब्लड में घूमते रहता है, और ये नाम से ही सिर्फ बदनाम है, लेकिन ये हमारे शरीर के उतना ही ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल इज़ एसेंशियल फॉर आवर डेली रूटीन लाइफ। सिर्फ इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें दिक्कत आती है। क्या काम है कोलेस्ट्रॉल का अपने शरीर में? ये हेल्दी टिश्यूज़ बनाता है, और जो टिश्यूज़ डैमेज हो गई है वो रिपेयर भी करता है। कई सारे हार्मोन्स इससे बनते हैं, और एस्ट्रोजन जैसा इम्पोर्टेंट हार्मोन इससे बनता है। बाइल बनता है, मतलब जिसको हम लोग पाचक रस बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, तो वो बनाता है कि जिससे हमारा डाइजेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखते हैं नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। तो हम इसको जनरली लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसकी मात्रा 200 तक होती है। पुराने ज़माने में 250 तक थी, लेकिन अभी लाइफस्टाइल बदल गई है। स्ट्रेस हरीज वरीज करीब बढ़ गई, इसके लिए इसकी मात्रा 200 तक लाई गई है। फिर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसकी मात्रा 150 to 160 तक नॉर्मल है। फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये 100 से कम होना चाहिए। फिर एलडीएल वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये 30 mg/dl होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल, इसकी मात्रा 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए। तो ये थी नॉर्मल वैल्यूज़। कोई भी रिपोर्ट आता है तो उसके ब्रैकेट में नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी होती है, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर योर सेक। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, चूँकि आप जानते हैं हमारे शरीर में धमनियों में से, मतलब ब्लड वेसल्स में से पूरे शरीर में घूमते रहता है, और ये स्टिकी रहता है, फैटी रहता है। तो अगर ज़्यादा है तो ये हमारे धमनियों में चिपक जाता है, और एक बार चिपक जाता है तो उसके ऊपर लेयर्स चढ़ते जाती है, और ये फिर ब्लॉक हो जाता है। बड़ी धमनियों में ब्लॉक अगर हुआ तो हमें उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है वो छोटे होते हैं, उसमें अगर ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। अब जैसे कि हमने बात की थी लीवर के बारे में, कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करना है, ये जानकारी लेने के पहले हम बात करते हैं कि लीवर का रोल क्या है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है लीवर में। अगर लीवर का कंडीशन ख़राब है, आप लीवर की कोई भी बीमारी से मतलब सफ़र कर रहे हैं, या आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या वीक है, समझ रहे हो ना, वीक है, तो भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है, इम्बैलेंस हो सकते हैं, या बैड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होने से बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तैयार हो सकता है, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल तैयार हो रहा है वो भी डिस्ट्रॉय भी लीवर में ही होता है, ताकि उसका बाइल तैयार होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है उसका, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइल सॉल्ट्स।
तो वो अगर नहीं हो पाया तो भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फर्स्ट चेक इट आउट कि आपका लीवर काम कर रहा है कि नहीं बराबर। कुछ लीवर के टेस्ट भी होते हैं, आप लीवर प्रोफाइल करके देख सकते हो। अगर वीक लीवर है तो शायद टेस्ट कभी कभी नॉर्मल भी आ जाते हैं। अगर आपको पाचन तंत्र की कोई शिकायत है, गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हजम बराबर नहीं हो रहा है, तो भी हो सकता है आपका लीवर कमज़ोर हो सकता है। आप डॉक्टर के पास जाके ये चेक भी करा सकते हो। तो लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करना है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए पहला काम है लीवर को स्ट्रॉन्ग करना, फिर डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर स्ट्रेस आपके लाइफ में ज़्यादा है तो स्ट्रेस को भी कम करना है। तो ये मैं डिटेल में आपको अभी बता रहा हूँ वन बाय वन। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसको जब जो भी मैंने बताया है वो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। आपको पहले तय कर लेना चाहिए आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको हार्ट की कोई भी शिकायत है या आप 50+ है, तो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा आता है तो पहला काम है आपको डॉक्टर के पास जाना। वीडियोस, यूट्यूब, गूगल, ये सब बाद में करना है, क्योंकि नहीं तो आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क इसमें बढ़ सकता है। और लाइफ अनमोल है, इसके रिस्क क्यों लेना है, डॉक्टर को बताइए। और बाद में साथ में हम जो भी बता रहे वो भी आप फॉलो करिए, लेकिन विथ कंसल्टिंग डॉक्टर। तो पहला काम करना है खाने में परिवर्तन। आप जो भी आउटसाइड फूड खा रहे हो जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स या हाइड्रोजनेटेड ऑयल ज़्यादा है, उसको आपको टोटल बंद करना है। और घर में भी तेल का जो प्रमाण है वो 15 से 20 ml पर पर्सन, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, मैं तो 10 ml ही बोलता हूँ मेरे क्लिनिक में। 10 ml पर डे उसे में आपको गुजारा करना है। तो तेल और घी, चर्बी वाली चीज़ें जैसी कम करेंगे, इनपुट कम रहेगा तो अपने आप आगे। खाने में आपको सोल्यूबल फाइबर्स जिसमें रहते हैं उसका प्रमाण बढ़ाना है। जैसे सोल्यूबल फाइबर्स काय में रहते हैं कि दलिया है, ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है, ओट्स है, सभी तरह के फ्रूट्स है जैसे एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, पियर्स, प्रून्स मतलब जिसको आलू बुखारा बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। सोल्यूबल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, वो आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। और जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं वो फूड भी आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। ज़्यादा मतलब फिर भी लिमिट में, क्योंकि ये नॉन वेज में ज़्यादा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसे कोई फ़िश है जैसे मैकरेल, साल्मन, कॉड लिवर ऑयल, वो भी फिश से ही बनता है। हेरिंग, ऑयस्टर, सार्डिन्स, ये सब नॉन वेज के प्रकार है। तो अगर वो आपको कंज्यूम करना है तो उसका क्वांटिटी भी कम होना चाहिए। कुछ नट्स होते हैं जैसे बादाम, अखरोट है, सनफ्लावर की बीज है, फ्लेक्स सीड्स वगैरह, इसमें अच्छी मात्रा में ये रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिनको मतलब जो वेजिटेरियन है वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो इनका प्रमाण भी भाई डॉक्टर ने बोला है नट्स खाने का, तो मुट्ठी भर के बादाम नहीं खाना है, 2 या 3 बादाम है, अखरोट भी एक हाथ दूसरा, इतना खाएंगे तो बस हो जाता है। तो ये हो गया खाने के बारे में। आपको क्या नहीं खाना है उसके बारे में तो मैंने आपको बताया है कि एक्सेस ऑयल वाला नहीं खाना है, फैटी फूड नहीं खाना है, ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं खाना है। बाहर के जितने भी पैकेजिंग वाले फूड्स है कि जो डब्बा बंद आते हैं या पैकेट बंद आते हैं वो तो छूना ही नहीं है, उनसे दूर रहना है। चॉकलेट्स में बहुत सारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहता है, वो भी कम खाना है। केक, पेस्ट्रीज, ये भी कम खाना है। और क्या, फ्रिक्वेंट ईटिंग नहीं करना है, बार बार नहीं खाना है। कि कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है और उसको खाने से बहुत अच्छा लगता है तो बार बार खाते रहते हैं, इससे वेट भी बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। शुगर का कंजम्पशन बहुत कम करना है, बहुत कम शुगर खाना है, क्योंकि कभी कभी शुगर भी कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में।
और अल्कोहल अगर लेते होंगे तो ये बहुत ही मॉडरेशन में लेना है, नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको एक्सरसाइज करना है। रोज़ का 1 घंटा तो कम से कम आपको देना है खुद को। 40 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करना है, जिसमें थोड़ा पसीना भी आना चाहिए। हार्ट रेट 120-130 तक भी जाना चाहिए आपका। और वॉकिंग से भी बहुत सारा आपका कैलोरीज बर्न होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बर्न हो जाता है। योगा है, मेडिटेशन है, ये सब आपको ऐड करना है, पैसिव एक्सरसाइजेज भी। और मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होने से काफ़ी हार्मोन्स बॉडी में जो एक्सेस के तैयार होते हैं वो कम हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स। ये सबसे वज़न, चर्बी बढ़ता है और इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तो मेडिटेशन आपको रोज़ के लाइफ में आवश्यक है। तो अभी ये हो गया वॉकिंग के बारे में, कसरत के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। अभी आपको घर की दवाइयाँ क्या लेनी है। बहुत सारी दवाइयाँ लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग दवाइयाँ भर भर के लेते हैं, घर की दवाइयाँ, कि नहीं लहसुन अच्छा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो एक लहसुन खा जाते हैं। एक लहसुन खाएंगे तो आपके पेट में कितनी गर्मी हो जाएगी, लीवर में कितनी गर्मी हो जाएगी, ये सोचो आप। कोई भी मात्रा, कोई भी दवा लेनी है ना तो प्रमाण में रहती है। दवाई बहुत मिनिमम रहती है, मिलीग्राम्स में रहती है, एकदम छोटी रहती है। होम्योपैथी दवाई तो उससे भी कम है, नहीं एनर्जी लेवल पे रहती है, तब जाकर उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप भर भर के दवाइयाँ लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। अगर आप लहसुन खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तो 1 या 2 कली खाना चाहिए। ओट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओट्स भी भर भर के नहीं खाना चाहिए, 2 चम्मच बस हो गए पर डे। उसके बाद इसबगोल बहुत अच्छा है। इसबगोल इज़ अ सोल्यूबल फाइबर। 1 या 2 चम्मच रोज़ रात को आप पानी में, दूध में मिला के ले सकते हो। मेथी दाना भी अच्छा है, लेकिन मेथी दाना खाते वक्त ध्यान रखिए कि ये पित्त प्रकृति के लोगों को रास नहीं आता है, इससे उनका पित्त और भी बढ़ सकता है। तो अपने बॉडी को प्रयोगशाला मत बनाइए, समझ लीजिए अपनी बॉडी क्या है और उसके बाद उसका यूज़ करिए। आंवला पाउडर भी बहुत अच्छा है, 1 चम्मच रोज़ ले सकते हैं। और थोड़ा नींबू यूज़ करिए रोज़ के खाने में। फ्लैक्सीड है, चिया सीड्स है, ये सब आप घर की मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हो। अंग्रेजी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन्स मैंने जैसे ही आपको बताया, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आपको हार्ट की कोई भी बीमारी है तो आप अपने एलोपैथिक फिजिशियन को मिल के उनकी सलाह से ही दवाई लेना है, गूगल करके नहीं लेना है, क्योंकि बाद में भी काफ़ी पैरामीटर्स आपको चेक करने के रहते हैं, तो वो ज़रूरी है। अब मैं आपको होम्योपैथिक दवाई बताता हूँ। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के अगर मैं 2-3 कारण भी बताता हूँ आपको, तो भी काफ़ी चीज़ें एक दूसरे में उलझी हुई रहती है। लीवर ख़राब होने के पीछे कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे टेंशन भी रह सकता है, या कोई बुरी आदत भी रह सकती है, पेशेंट का स्वभाव भी रह सकता है। सो मैनी थिंग्स आर देयर, कुछ हैबिट्स भी रह सकती है। तो इसलिए पेशेंट एज ए होल सोच करके फिर दवाई देना चाहिए। तो ये काम आप खुद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक अच्छे होम्योपैथी फिजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर यही है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई में विश्वास करते हैं, जो देते हैं, उनसे आप 4-6 महीने तक, वो जब तक बताएंगे तब तक आप दवाई लीजिए और अच्छे हो जाइए। फिर भी मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, उसका आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही फिर भी प्रयोग करना है। तो पहला दवाई है ग्वाटेरिया गोमेरी, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके 10-10 बूंद दिन में 2 बार, ज़्यादा एक्सेस अगर रहेगा तो 3 बार लेना है। फिर लीवर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चेलिडोनियम क्यू लेना है, इसकी भी 10-10 बूंद पानी में डाल के 2 या 3 बार लेना है। क्रैटिजियस क्यू, इसकी भी 10-10 बूंदें 3 बार लेना है, 2 बार या 3 बार। ये जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है आर्टरीज में, उसको
कम करने का काम करता है। फिर लहसुन से बनी एक दवाई है होम्योपैथी में, एलियम सैटाइवा क्यू, इसकी भी 10-10 बूंद आप 3-4 बार ले सकते हो। ये सभी दवाइयाँ आप एक दूसरे में मिक्स मत करना, क्योंकि काफ़ी दिन तक अगर मिक्स रही तो उसमें आपस में कुछ रिएक्शन भी हो सकती है। तो लेने के पहले ही आप एक ही कटोरी में 10-10 बूंद मिला के आप ले सकते हो, लेकिन ये खाना खाने के बाद में ही लेना, सुबह, दोपहर को और रात को खाना खाने के बाद में। और एक पिल्स में दवाई है कोलेस्टेरोनम 3x, 2 गोली 2 बार लेना है खाना खाने के बाद में। और ये थी होम्योपैथिक दवाइयाँ। बैच फ्लावर की दवाइयाँ आप जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए बैच फ्लावर में कोई दवाई नहीं रहती है। ये बैच फ्लावर मेडिसिन इमोशंस पे काम करती है। आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको इम्पेशंस, हॉली, विलो ये सब दवाइयों में जाना चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, चेरी प्लम लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा भी लीवर को ख़राब कर देता है, तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप कोई इमोशंस अपनी दबा के रखते हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो उसका भी असर लीवर पे हो सकता है। तो उसके लिए एग्रीमनी है और वो आप ले सकते। बैच फ्लावर की दवाइयाँ कैसे लेनी है, कितना डोज लेना है, और हर एक दवाई का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरे चैनल पे सभी वीडियोस मौजूद है, आप देखिए वो, और आपको जो इमोशन, आपको जो मेडिसिन सूट हो रहा है उसे ले लीजिए। 3 से 6 महीने तक लेना है तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको आ सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में सभी चीज़ें समझाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी करिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।